शांति 6/2/1969 की अव्यक्त मुरली का मुख्य हेडिंग है महिमा सुनने की बजाय महान बनो। आज शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, जो ज्ञान सुना है उसे अपने जीवन में उतारो, ताकि तुम्हारी आँखों, वाणी और हर कर्म में परमात्मा अर्थात बाप का चरित्र दिखाई दे। केवल सुनना नहीं, स्वरूप बनकर दिखाना ही सच्ची सेवा है। मुख्य साधना है अव्यक्त स्थिति में रहकर याद की यात्रा। हर परिस्थिति में समर्थ साथ है, इसलिए डर या मुश्किल की बात नहीं, लेकिन बीच में विघ्न आते हैं, विशेषकर कामनाएं। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी राय मानी जाए। ये भाव अव्यक्त स्थिति को गिरा देते हैं। इसलिए स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझो, महिमा में मत जाओ। मेहमान बने रहोगे तो अवस्था ऊंची रहेगी। इसके लिए 3 बातें छोड़नी है। 1. बहाना बनाना। 2. अपने लिए कहलवाना। 3. मुरझाना या हिम्मत हारना। और 3 बातें धारण करनी है। 1. त्याग। 2. तपस्या अर्थात याद की यात्रा। 3. सेवा। इन धारणाओं से आत्मा तपस्वी और त्रिनेत्री बनती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत रहता है, तभी सच्ची तपस्या संभव होती है। अपनी शक्तियों, स्वमान और श्रेष्ठताओं को पहले अपने भीतर प्रत्यक्ष करो, तभी वे सृष्टि में भी प्रत्यक्ष होंगी। गुप्त अवस्था गुप्त परिणाम देती है, प्रत्यक्ष अवस्था प्रत्यक्ष फल। शिवरात्रि और सेवा में बीज रूप स्थिति से कार्य करो। कम शब्दों में अधिक शक्ति से समय और परमात्मा बाप की पहचान कराओ। विस्तार से नहीं, ललकार और स्पष्टता से संदेश दो। मेहनत कम, प्रभाव ज्यादा हो। अमृत वेले की सच्ची मुलाकात करो। सुस्ती नहीं, शक्ति स्वरूप में स्नेह का प्रमाण समय, त्याग और समर्पण से दो। मुरली का सार: याद, त्याग, तपस्या और सेवा के साथ अव्यक्त स्थिति में रहो। मेहमान भाव बनाए रखो, बीज रूप बनो और अपने जीवन से परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।